हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अकाउंटेंसी के कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले की क्लास में मैं आपको काफ़ी सारे टर्म्स के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं वो वीडियोस देखी हैं तो आप एक बार वो वीडियोस देख लीजिए। चलिए, और आज हम लोग समझते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंस किसे कहते हैं? कॉस्ट इनकर्ड बाय एन बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। जितनी कॉस्ट बिज़नेस में आई है रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। अब ये रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है जो आपको सामान बेचकर पैसा मिला है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके जितना भी पैसा मिलता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। और इस रेवेन्यू को इनकर करने के लिए जितना भी आपने खर्चा किया है उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंस। तो इसमें किस तरीके के एक्सपेंसेस की बात हो रही है? जैसे कि रेंट, वेजेस एंड सैलरी, लाइट, वाटर, टेलीफोन। क्लियर है? तो ये सारे जो खर्चे हम लोग पे कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस, क्योंकि ये सभी हमने किस लिए इनकर करे हैं? रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। अब ऐसे ही एक्सपेंस से मिलती जुलती एक टर्म है, वो है एक्सपेंडिचर। चलिए जानते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। स्पेंडिंग मनी और इंकरिंग ए लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड। तो जो एक्सपेंडिचर है वो है पैसा खर्च करना जब आप कोई लायबिलिटी इनकर कर रहे हो, ठीक है, फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड। तो आपने कोई लायबिलिटी इनकर करी है किसी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, ठीक है, पैसा खर्च किया है किसी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, तो उसे या किसी सर्विस को प्राप्त करने के लिए, किसी बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? एग्जाम्पल, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर। देखो बेटा, हम गुड्स को ख़रीदते हैं, ठीक है, और फिर उसको आगे बेचते हैं। इस टाइप में जब हम कोई खर्चा कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में अंतर क्या होता है? ठीक है, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में अंतर क्या होता है? अब देखो, इन सभी जो ये हमारा डेली जो मेन जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड काम हो गया जो उसमें हमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो जैसे परचेज ऑफ गुड्स, मशीनरी एंड फर्नीचर, इस सब के थ्रू हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में बेनिफिट आने वाला है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो यहाँ पे दो केसेस के बारे में बताया गया है। पहला है, इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ एग्जॉस्टेड विद इन ए ईयर, इट इज़ रेफर्ड एज एक्सपेंसेस। अगर जो बेनिफिट है वो एक साल के अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसको हम एक्सपेंस मानते हैं जब बेनिफिट जो भी होगा वो एक साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, इट इज़ ट्रीटेड एज एन एसेट। तो जब आपका कोई ऐसा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, जिसका फ़ायदा आपको कई वर्षों तक मिलने वाला है, जैसे कि मशीनरी परचेज़ कर ली, फर्नीचर परचेज़ कर लिया, तो इसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपके घर में भी जो फर्नीचर आप हर साल तो नहीं खरीदते ना, एक बार आपने उसमें पैसा खर्च किया और अब उसके बाद आप उसे 10-12 साल 20 साल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम उसे बार बार चेंज कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा चलता है। जैसे आपका जो घर में डबल बेड होगा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये एक बार ख़रीद लिया तो काफ़ी सालों तक ये चलते हैं। तो जब कोई चीज़ लंबे वक्त तक चलती है तो उसे हम लोग एसेट भी बोलते हैं, और उस पर जितना भी हमने खर्चा किया वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर कोई खर्चा आपका लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट देने वाला है तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर वो एक साल के अंदर ही अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, जैसे आपने जो कपड़ों पे खर्चा किया, आपने नोटबुक पे जो खर्चा किया, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंस, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है? ये प्रॉफिट टर्म आपने अगर मैथमेटिक्स 10 तक पढ़ा है तो उसमें कई बार आता है ना कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कीजिए, है ना। तो प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू अगर एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू यानी कि जो रेवेन्यू है, अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। सामान बेचकर हमें 10 रुपये मिले हैं और उस पर जो हमने खर्चा किया था वो है 5 रुपये। तो अगर आपका रेवेन्यू 10 है, एक्सपेंसेस 5 हैं, तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट।
या आप कह सकते हो कि रेवेन्यू 10 है और जो आपका एक्सपेंसेस है वो 9 रुपये है, तब भी आपको 1 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। तो जब आपका रेवेन्यू यानी कि सामान बेचकर या सर्विसेज देकर जो भी आपको पैसे मिले हैं वो उस सर्विसेज के लिए जितना आपने खर्चा किया था उससे ज़्यादा है, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। समझ आया। नेक्स्ट टर्म है गेन। गेन क्या होती है? अब यहाँ पे देखो, आप लोग सोच रहे होंगे भाई प्रॉफिट और गेन तो एक जैसी बात होती है, मैथमेटिक्स में हम लोग तो यही पढ़ते थे, गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। लेकिन बेटा क्या होता है, अकाउंटेंसी में इनको अलग अलग ट्रीट किया जाता है। प्रॉफिट होता है हमें रेगुलर बिजनेस पे, ठीक है। जैसे सपोज़ कोई छोटी सी शॉप है, उस शॉप में उसका काम है सामान को ख़रीदना और बेचने का, क्लियर। तो उसमें जो उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा, सपोज़ नोटबुक उसने ख़रीदी, जो नोटबुक होती है, ये नोटबुक उसने ख़रीदी 40 रुपये की और उसने वो नोटबुक 50 रुपये में भेज दी, तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का, ठीक है। अब गेन क्या होगा? गेन देखो, जो एक उस दुकान का मेन काम क्या है, सपोज़ स्टेशनरी का काम है, नोटबुक ख़रीदना, पेंसिल शार्पनर, चार्ट पेपर, बुक्स ख़रीदना, ये उसका मेन काम है। लेकिन हम गेन किसे कहेंगे? गेन क्या होगा? जैसे उसकी दुकान पे कोई पंखा लगा हुआ था, उस पंखे की वैल्यू उस दिन, जिस दिन उसने उसे बेचा थी 300 रुपये, लेकिन वो पंखा बिक जाता है 350 रुपये का, ठीक है। पंखे की वैल्यू थी 300 रुपये, लेकिन उसे बेच दिया जाता है कितने पर? 350 रुपये पे या 310 रुपये पे। क्लियर हुआ? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसे गेन हो रहा है। ये उसका रेगुलर बिजनेस नहीं है, पंखे बेचने खरीदने का उसका रेगुलर बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो जो इर्रेगुलर बिजनेसेस होते हैं ना, जो रेगुलर बेसिस पे हम नहीं कर रहे हैं, उन पे जब हमें कोई फ़ायदा होता है तो उसे हम कहते हैं गेन। लेकिन जो हमारा रेगुलर बेसिस का काम है उसमें हमें फ़ायदा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। समझ आया? प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस समझ में आया? चलिए अब पढ़ते हैं गेन में क्या लिखा है। ए प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंशियल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स असेट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। तो इसने बोला कि ये वो मुनाफे हैं जो कि आपके इंसिडेंशियल होते हैं, रेगुलर बिजनेसेस में नहीं होते। आपका मेन काम क्या था, सामान को खरीदने बेचने का काम था। सपोज़ जो रिलैक्सो कंपनी है उसका मेन काम क्या है, चप्पल बना के उसे बेचना, डिफरेंट स्टाइल की वो लोग बनाते हैं, फ्लॉटर्स बनाते हैं, फ्लाइट बनाते हैं, उनका काम तो वही है। लेकिन वो अगर अपनी कोई मशीनरी बेच देते हैं और उसे मुनाफे पे बेचते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। क्लियर है? क्योंकि वो उसका मेन काम नहीं है। जो हम लोग अपने रेगुलर बिजनेस पे अर्न करते हैं उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। जो हमें रेगुलर बिजनेस पर अर्न नहीं हो रहा है और उसमें भी हमें मुनाफा हो रहा है तो उसे हम कहेंगे गेन। क्लियर है? अब चलिए, हमने प्रॉफिट की बात करी तो लास्ट हमारा रहता है लॉस। लॉस क्या होता है? देखो, अगर रेवेन्यू आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, यानी कि अगर हमने कोई सामान बनाया 10 रुपये का लेकिन हम उसको जो है बेच पाए 9 रुपये पे, तो क्या हुआ, हमें यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, 1 रुपये का लॉस हो गया ना, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और रेवेन्यू कम हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉस। समझ आया? ये मैथमेटिक्स नहीं है, हमें ये कैलकुलेशंस नहीं करनी, परसेंटेज यहाँ पे नहीं निकालने पड़ेंगे अभी। वो कॉस्ट मैनेजमेंट में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, जो अभी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आप इतनी बेसिक टर्मिनोलॉजी को याद कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना एक्सपेंडिचर्स के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, गेन के बारे में और लॉस के बारे में। एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब हम कोई पैसा खर्च कर रहे हैं जिससे हमको क्या, कोई लायबिलिटी हमने इनकर करी है लेकिन हमें उसका काफ़ी लंबा बेनिफिट मिलने वाला है लंबे टाइम पीरियड तक, तो हम उसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे हमने पैसे खर्च करे सोफ़ा सेट खरीदने के लिए, 20,000 का हम सोफ़ा सेट खरीद के लिए, क्या एक बार खर्चा हुआ, लेकिन उसका जो बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिलने वाला है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन जब हमें कोई बेनिफिट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मिलता है, सपोज़ आपने नोटबुक खरीदी है स्कूल की, ठीक है, आप उसका यूज़ करेंगे लेकिन वो 1 साल के अंदर अंदर भर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंस कहेंगे, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। समझ आया? इसी तरह हमने प्रॉफिट के बारे में जाना। रेवेन्यू अगर ज़्यादा हो जाता है आपके एक्सपेंसेस से तो हम क्या कहते हैं, उसे प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या होता है, जितना भी सामान बेच के हमें पैसा मिला उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो अगर वो आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं किया है, हमने यहाँ पे किसको इंक्लूड किया है, एक्सपेंसेस को, यानी कि उन आइटम को जिनको हम 1 वर्ष के भीतर इस्तेमाल कर पाएंगे। समझ आया? तो
फिर हमने लॉस के बारे में पढ़ा, अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम है तो हमें लॉस हो जाता है। रेवेन्यू प्रॉफिट से मिलती जुलती टर्म आती है गेन। प्रॉफिट हमें रेगुलर बिजनेस पे होता है, गेन हमें इरेगुलर बिजनेस पे होता है। यानी कि हमें उन आइटम पे यहाँ पे गेन हो रहा है जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले आइटम थे, समझ में आया। इस वाले आइटम पे तो हमें प्रॉफिट होता है, यानी कि एक्सपेंसेस में हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने वाले हो, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको गेन हो रहा है। समझ आया? आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।